27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। कमेटी आईनी तरमीम के बिल का शिकवार जायजा लेगी। जराये का कहना है पार्लिमानी कमेटी इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी देगी। कमेटी से मंजूरी के बाद बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मदऊ कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी सेनेटर को शाम 6:30 बजे बुलाया गया है। वजीर आजम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में शाइया देंगे। सदर मुमलिकत से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। 27वीं तरमीम के हुकूमती मुसव्विदे पर मुशावरत। रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। PP क़यादत से 27वीं तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की PP क़यादत से फजल रहमान को मनाने की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान से 27वीं आईनी तरमीम पर बात करेंगे। PP क़यादत की यकीन दहानी। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officers shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. फील्ड मार्शल का ओहदा ता हयात रहेगा। मराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ता हयात वर्दी और मराहत हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरान को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए इन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम की तजवीज़। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने के शिक भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। अस खुद नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जाना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। 175A में तरमीम के तहत किसी भी हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर के अहकामात तस्लीम ना करे तो उसको उसके ओहदे से रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूगी बरकरार। सबसे ज्यादा फैसलाबाद में फजाई मयार इंतहाई मुजरे से है। फजाई आलूगी का तनासुब 528 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। मुल्तान की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 432, लाहौर में 358, गुजरावाला में 357 और भावलपुर में फजाई आलूगी का तनासुब 212 रिकॉर्ड किया गया। शायर मशरिक हकीम अलामत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल ली। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सोहेल अहमद अजमी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया।
दुनिया भर से आए हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पैट्रन इन चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। दुनिया घूम चुके मगर पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे अपने ननियाल आए हैं। सिख यात्री पाकिस्तान आमद पर खुश, कहा खुदा करे भाईचारा हमेशा कायम रहे। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात, 2000 भारतीय सिख यात्री वाघा के रास्ते करतारपुर पहुंच गए। मोटापे और ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद को अब अमरीका का वीजा नहीं मिलेगा। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को नया मरासला जारी। अमरीका में दाखिले या मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को बाज बीमारियों की बुनियाद पर वीजा जारी न करने का फैसला। मरासले के मुताबिक जहनी अमराज में मुब्तला अफराद को भी अमरीका का वीजा नहीं मिलेगा। उम्र, सेहत और मुमकिना तौर पर सरकारी वसाइल पर इन्हिसार के खदशे की बुनियाद पर वीजा मुस्तरद कर सकते हैं। अमरीका में 10 करोड़ से ज्यादा अफराद मोटापे, 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अफराद ज़ियाबतीस का शिकार है। Order spin bowling, that's down the track, smashes it past mid-off, and that's it. Pakistan win this quite comprehensively. They win the ODI series as well. Terrific comeback. पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहली बार जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज जीत ली। शाहीन की कप्तानी का शानदार आगाज, फैसलाबाद में शाहीनों ने फैसला कुन मार्का 7 विकेट से जीता। 144 रन का हदफ 26वें ओवर में आसानी से पार लगाया। साइम अयूब की लगातार दूसरी 50, 77 रन बनाए। रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 32 और बाबर आजम ने 27 रन का हिस्सा डाला। जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलते हुए 143 रन पर ढेर हुई। अबरार ने करियर बेस्ट 4 शिकार किए। सलमान आगा, शाहीन और नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद मैच के हीरो करार दिए गए। डिकॉक प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। वजीर आजम की वनडे सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद, कौमी टीम को शाबाश। कहा कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार खेल का मुजाहरा किया। सीरीज के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज मंगल से शुरू होगी। मेहमान टीम ट्राई सीरीज में भी शिरकत करेगी। सैफ अली की सीरीज 17 नवंबर से शुरू होगी। तीसरी टीम जिम्बाब्वे की होगी। सरबराह एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की जेर सदारत ACC हेडक्वार्टर दुबई में इजलास। राइजिंग स्टार एशिया कप के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इवेंट 14 से 23 नवंबर तक दोहा में खेला जाएगा। इजलास में लेजेंड्स ऑफ एशिया कप समेत मजीद टूर्नामेंट कराने पर इत्तेफाक। ACC सदर मोहसिन नकवी ने कहा क्रिकेट को एशिया के ज्यादा से ज्यादा ममालिक तक फरोग देना चाहते हैं। गाड़ियों के शोर में चैंपियन बनने की दौड़। खलजीप रैली की स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत ने मैदान मार लिया। सैयद आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे मरहले में 49 रेसर्स ने गाड़ियां दौड़ाई। कराची की एक खातून रेसर अमरीन फराज ने भी हिस्सा लिया। आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी यकजहती खेलों का इफ्तिताह हो गया। अरबी सकाफत, मौसीकी, रिवायती रक्स और आतिशबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को यादगार बनाया। इवेंट में पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के एथलीट्स, ऑफिशियल्स और मेहमानों ने शिरकत की। तमाम ममालिक के दस्तों ने अपने मुल्क के परचम उठाए, मार्च पास किया। अरशद नदीम समेत पाकिस्तान का 55 रुकनी दस्ता इवेंट में हिस्सा ले रहा।